हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल पे डेली सर्वाइवर। तो आप सबने कैप्शन में देख ही लिया होगा, ये वीडियो प्रीलिम्स के रिगार्डिंग है। तो टुडे आई विल टेल यू हाउ आई क्लियर्ड माय प्रीलिम्स 2026 इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। तो मैं इसमें आपको कुछ 5 to 6 पॉइंट्स बताऊंगी जिसे मेजरली आपको अपने माइंड में रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले हम बहुत सारे आपको गाइड करेंगे कि आप प्रीलिम्स की जो प्रिपरेशन है वो जनवरी से स्टार्ट करना या दिसंबर से स्टार्ट करना, क्योंकि प्रीलिम्स को आप सिर्फ 3 महीने में क्वालिफाई कर सकते हो या 4 महीने में क्वालिफाई कर सकते हो। बट आई विल सजेस्ट यू इट्स नॉट ट्रू, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर नॉट रोबोट्स। और हम इतने वास्ट सिलेबस को 3 महीने में नहीं बाइंड अप कर सकते हैं। तो मैं आपसे बोलूँगी कि आप अपने प्रीलिम्स की तैयारी जो है ना वो कंपाउंडिंग वे में कीजिए, और आप अभी से स्टार्ट कीजिए। अभी से स्टार्ट करने का कि आपको अपना फोकस प्रीलिम्स पे नहीं शिफ्ट करना है। आप अपनी मेंस की तैयारी कीजिए जो जो अभी सब कुछ चल रहा है। पर आप डेली प्रीलिम्स को एक एक घंटा तो दे सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा फैक्चुअल कंटेंट है ना। इस बार तो आपने देख ही लिया होगा कि हिस्ट्री का कितना ज़्यादा वेटेज था प्रीलिम्स के पेपर में। तो आप अभी से अपने स्टार्ट कीजिए प्रिपरेशन, मतलब जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है आप अभी से उसे लर्न कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इतने बड़े सिलेबस को मुझे नहीं लगता कि 3 महीने में कोई भी इंसान बाइंड अप कर सकता है। एंड सेकेंड पॉइंट कि लोग क्या करते हैं ना, करंट के चक्कर में स्टैटिक को छोड़ देते हैं। जैसे इस बार करंट इतना ज़्यादा आया था पेपर में, तो आप लोग ना करंट की तरफ शिफ्ट कर गए। पर जो करंट आया था वो भी स्टैटिक से ही रिलेटेड था, तो हमें करंट के लिए ना अपने स्टैटिक पोर्शन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो न्यूज़ में रहता है वो भी करंट से ही आता है। जैसे कि हम साइंस एंड टेक में बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ पढ़ते हैं, जैसे कि हमने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बैटरी पढ़ा। और अगर हम उसका एप्लीकेशन देखें तो अभी हरियाणा में जो हाइड्रोजन ट्रेन स्टार्ट हुई है सोनीपत तक के लिए, तो ये उसका एप्लीकेशन है। तो अगर हमें स्टैटिक पता होगा कि व्हाट इज़ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन फ्यूल सेल बैटरी, तो हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे इन केस अगर ये क्वेश्चन आया तो। मैं आपसे वही बोल रही हूँ कि जो भी करंट में चलता है वो सब स्टैटिक पे बेस्ड ही होता है, तो हमें करंट के चक्कर में अपने स्टैटिक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। एंड थर्ड पॉइंट, रिवीजन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मतलब हमें 10 बुक्स नहीं पढ़नी है, हमें 5 पढ़नी है, पर वो 5 बार पढ़नी है। मतलब हमें बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा पढ़ेंगे पर अगर हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है हमारे लिए। तो इससे अच्छा है कि हम रिवाइज़ करते रहें चीज़ों को, क्योंकि पढ़ने के बाद ना सब कुछ अगर हमने एक एक बार पढ़ लिया तो हमसे क्वेश्चन सॉल्व तो होते नहीं हैं, पर जब हम पेपर देखते तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो कुछ तो देखा देखा सा है, ये हमने देखा है, पर उससे क्वेश्चन सॉल्व तो होता नहीं है। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड फोर्थ पॉइंट, प्रैक्टिस। हाँ, प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपको ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक पे स्टक होके रह जाओ, क्योंकि मतलब आप ज्वाइन कीजिए। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये गलती मैंने की थी, होप्स हो कि आप लोग ना करें। मैंने जो टेस्ट सीरीज़ ली थी वो मैंने ऑनलाइन ली थी, तो मैं उसको लाइब्रेरी में बैठ के देखती थी, अपने रूम पे बैठ के देती थी। इसकी वजह से मुझे कभी पीयर प्रेशर फ़ील ही नहीं हुआ कि एक्चुअली में अगर मैं वहाँ एग्ज़ामिनेशन हॉल में पेपर बैठ के दूँगी तो क्या होगा। तो जब मैंने अपना इस बार का एग्ज़ाम दिया था ना, तो मैं ना बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई थी। मतलब पेपर तो फिर जैसा भी गया ही था, बट मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई। और वो एकदम से जो पीयर प्रेशर आता है ना, वो मतलब थोड़ा सा झेलने लायक नहीं होता है। और जब ऐसा पेपर आए तो और ही ज़्यादा 2026 का आप सबने देखा होगा। तो मैं वही बोलूँगी, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको पीयर प्रेशर आएगा, आसपास लोग बैठे मिलेंगे तो आपको वैसा एनवायरनमेंट मिलेगा। बट हाँ, आप जिस भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ लेंगे आपको सिर्फ उसी पे स्टक बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको टेलीग्राम पे बहुत सारे टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे, बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट के। प्लीज़ आप उन्हें सॉल्व कीजिए, क्योंकि जब आप उन्हें सॉल्व करते हैं तो आप देखते हैं कि सारे इंस्टीट्यूट्स के ना ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, बस आपको वहाँ पे वैल्यू एडिशन मिल जाता है। मतलब कि जो इनके क्वेश्चन हैं उनके क्वेश्चन में आपको 2-3 पॉइंट्स और मिल जाते हैं। तो आपको ना सब कुछ वो इंटीग्रेट करके जो एप्लीकेशंस हैं किसी भी टॉपिक की, वो आपको ना इस समय आपका बहुत ही ज़्यादा क्लैरिफिकेशन होगा, आपको चीज़ें क्लैरिफाई होगी बहुत अच्छे से। तो मैं वही बोलूँगी, मौके जितने ज़्यादा हो सके आप उतने ज़्यादा लगाइए, क्योंकि सिर्फ रीडिंग से कुछ भी नहीं होता है अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आएगा तो। फिर डेली टारगेट, मतलब सबका अपना अलग अलग तरीका है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। पर मैं तो अपना डेली टारगेट रखती थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर हम अभी से 3 से 4 महीने का कुछ अपना रूटीन बना लें, टाइम टेबल बना लें, तो वो हम फॉलो कर पाएंगे। तो मैं खुद को डेली टारगेट देती थी और फिर मैं उसी को कंप्लीट करती थी और वो मेरा हो जाता था, तो मुझे बहुत खुशी होती थी।
फिर यही मैं 7-8 दिन करने के बाद मैं 1 दिन खुद को रिवॉर्ड देती थी, क्योंकि रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम मेंटली अगर हम हेल्दी नहीं रहेंगे तो हमारा पढ़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड कुछ भी ग्रैब नहीं करेगा। तो आप रेस्ट भी कीजिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड मेंस पे तो फोकस हमें करना ही है, मेंस पे फोकस कीजिए। पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर हमें एंट्री ही नहीं मिलेगी, अगर हम वो गेट ही नहीं पार कर पाएंगे, और वो गेट है हमारा प्रीलिम्स, तो अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हमें गेट कैसे पार करना है, तो मतलब हम अंदर का रास्ता जान के क्या करेंगे। तो यहाँ पे भी ना वही अप्लाई हो रहा है कि हमें मेंस पे फोकस करना है, पर हमें प्रीलिम्स को भी साथ लेके चलना है। हमें उसके लास्ट टाइम के लिए नहीं बैठना है कि हम 2 महीने में कर लेंगे या 3 महीने में कर लेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। तो प्रीलिम्स को हमें साथ लेके चलना है। और हाँ, रोट लर्निंग, मतलब रोट लर्निंग काम आती है थोड़ी सी, जैसे कि इस बार थी, कुछ फैक्चुअल थे, लाइक जो एंशिएंट रिवर्स वाला क्वेश्चन आया था बहुत। पर रोट लर्निंग इतनी ज़्यादा यूपीएससी में काम में नहीं आती है। तो यही है कि हम थोड़ा अपने एप्टीट्यूड का यूज़ करें, और लर्न तो करना ही होता है, वो तो है ही, बट हमें सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ना है अपने दिमाग का यूज़ करके। तो बस यही था। अभी मैं जितना इस एग्ज़ाम को समझ पाई हूँ, जितना मुझे समझ आया, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मे भी हो सकता है आप लोगों के पीओवी थोड़े से अलग हो। तो बने रहिए मेरे साथ, आगे भी हम आपसे मिलते रहेंगे। बाय बाय।